नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुनो। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी एसटीएफ ने कांस्टेबल पेपर लीक मामले का खुलासा किया है। पेपर लीक के सोर्सेज की पहचान कर ली गई है। प्रश्न पत्र गुजरात से लाए जाने के दौरान इसे लीक कर दिया गया। ये प्रश्न पत्र अहमदाबाद के वेयर हाउस से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक फर्म को उत्तर प्रदेश में प्रश्न पत्रों के गोदाम तक पहुंचाना था, लेकिन सीलबंद बक्सों में से एक के साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने मामले में 3 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब एसटीएफ माफिया के सदस्यों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। परिवहन कंपनी टीसीआई के 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया है और ये तीनों संदिग्ध धोखाधड़ी करने वाले माफिया से मिले हुए थे। और पेपर लीक मामले में अब तक कुल 178 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 396 की गिरफ्तारी पहले ही कर दी गई थी। यूपी एसटीएफ ने 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 मुख्य आरोपियों में शामिल अभिषेक कुमार शिवम गिरी और रोहित कुमार पांडे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, जिसको शासन के द्वारा पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः 6 महीने के बाद इसको कराए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे तथा ये पूरा प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ को दी गई थी, जिससे कि इसमें इन्वॉल्व लोगों को, जिन्होंने भी गड़बड़ी की है, उस तक पहुंचा जा सके, इस केस का पर्दाफाश किया जा सके। इस संबंध में एसटीएफ ने बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की और इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। इस संबंध में कुल 178 अभियोग पंजीकृत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए थे, जिसमें से 396 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी थी। एसटीएफ ने भी इन्हीं संख्या जो 178 है, उसमें से 15 अभियोग एसटीएफ ने भी दर्ज कराए थे और जो 396 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 54 अभियुक्त एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था। इस संबंध में 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई। अब जो मास्टरमाइंड ने जहां जहां पर्चे दिए हैं वो विवेचना अभी आगे चलेगी, लेकिन इन विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि पर्चे वेयर हाउस से जो मूल एजेंसी थी जिनको ये कार्य दिया गया था, उसकी लापरवाही से लीक हुआ है। अब आगे एसटीएफ गुण और दोष के आधार पे आगे की कार्रवाई करेगी। जो बातें मैंने आपको बताई उसके प्रमाणिक साक्ष्य हम संबंधित मामले न्यायालय में समय से पेश करेंगे और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ और अमर मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले आसिफ, आपके पास आना चाहूंगी। अब जो है डीजीपी प्रशांत ने इसको लेकर खुलासा किया है और उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और एआरओ आरोप परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ जो इसमें पेपर लीक करने वाले माफिया थे, नकल माफिया थे, इन पर कहर बनकर टूट रही है। बता दूं कि जिस तरह से यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने अभी तक ऑपरेशन चलाकर 396 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक कराने मामले में अहम रोल निभाए थे। वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने यह भी पता लगा लिया कि किन किन लोगों ने शुरुआती दौर में परीक्षा पेपर लीक किया था। इस मामले में पेपर ट्रांसपोर्टर समेत 3 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और यह भी पता लगा लिया कि किस तरह ट्रांसपोर्टर ने पेपर लीक कर दिया था। हालांकि शुरुआती दौर में यूपी एसटीएफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरुआती दौर में एसटीएफ को यह जांच मिली और इसका पेपर लीक मामले का पता लगाने के लिए यूपी एसटीएफ ने पूरी तरह से जाल बिछाया और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और हरियाणा में भी अपना नेटवर्क फैलाया। और माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ की मेहनत रंग लाई और उसका साथ यूपी पुलिस ने भी दिया। यही वजह रही कि 396 जो नकल माफिया है, पेपर लीक कराने का जो गिरोह है, उसका भंडाफोड़ करते हुए 396 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल इस मामले में यह एक प्रतिष्ठा की बात यूपी एसटीएफ के सामने भी आ गई थी, क्योंकि जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ, लगातार हो हल्ला हुआ, बवाल हुआ और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लेते हुए पूरी भर्ती परीक्षा निरस्त कर दिया था और साथ ही साथ 6 महीने के भीतर यह परीक्षा दोबारा कराए जाने का आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया था। और सारी जिम्मेदारी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के कंधों पर यूपी सीएम ने रख दी और भरोसा जताते हुए जो है कार्रवाई का निर्देश भी दिया। और इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश के संयुक्त निर्देशन में यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के तहत जो है बड़े लगातार सफलता मिलती चली गई। 396 जो है नकल माफिया सलाखों के पीछे चले गए। हालांकि अभी कार्रवाई एसटीएफ की आगे भी चलेगी। जी रमन, आपसे जानना चाहूंगी, बताया जा रहा है आज ही खबर आई थी कि मुख्य आरोपी अरुण कुमार ने खुद एसटीएफ के सामने जो है अपना सरेंडर कर दिया था। बिल्कुल, जो ही आज ही खबर आई थी कि कौशाम्बी के मंजनपुर में जो मुख्य आरोपी था उसने जाके वहां पर सरेंडर किया है और उसके बाद में डीजीपी ने खुद आकर, क्योंकि तलाश थी कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी की, और उसके सरेंडर होने के बाद में जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनकी पूरी सूची पहले से थी और डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि इसमें कुल जितने 396 लोग शामिल थे जो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में 178 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 15 एसटीएफ ने दर्ज कराए थे। वहीं जो 396 आरोपी पकड़े गए, इसमें 54 आरोपी जो हैं वो एसटीएफ ने पकड़े हैं। और जो मुख्य आरोपी हैं जैसा कि अभिषेक शुक्ला हैं, शिवम गिरी हैं और साथ में एक और तीसरा नाम है। वहीं जो अब ये बात पूरा जो सिनेरियो है कि किस तरीके से प्लानिंग बनाई गई, कैसे पेपर लीक कराया गया, पेपर जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे वहीं से बीच में ही खेल हो गया। इसमें जो राजू मिश्रा का नाम आ रहा है, जो मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं कि जिन्होंने पूरी सेटिंग करके जिस कंपनी को टेंडर मिला हुआ था पेपर पहुंचाने का, उसका काम देख रहे थे और उन्होंने वहां से पेपर लीक कराया। उसके बाद में जितने मेन माफिया थे, इन लोगों ने पेपर सर्कुलेट करके लोगों से इस नाम पर वसूली करी कि आपको पेपर दे देंगे और इसके नाम पर पेपर लीक कराया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक के बाद में पेपर को रद्द किया था और उसी दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इसकी विशेष जांच होगी और जितने भी आरोपी हैं जो युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और 1 महीने के अंदर ही यूपी
यूपी पुलिस ने और यूपी एसटीएफ ने वो कर दिखाया और लगभग सभी मुख्य आरोपियों के साथ हैं। जो भी उस चैन में जितने भी लोग मौजूद, जितने भी लोगों का उसमें कनेक्शन था, चाहे थोड़ा कनेक्शन था चाहे ज्यादा कनेक्शन था, सबको गिरफ्तार करके एक मिसाल कायम की है। जी आसिफ, बात करें तो इसमें 178 जो मुकदमे हैं वो दर्ज किए गए थे, लेकिन अब तक टोटल गिरफ्तारी की बात करें तो कितनी गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि खुद सीएम योगी ने इसको लेकर सख्त हिदायत दी थी कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जूही बता दूं कि यूपी सीएम के निर्देश पर भर्ती परीक्षा निरस्त करने के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ को लगाया गया था और यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने एक तगड़ा जाल बिछाया इन नकल माफियाओं को पकड़ने के लिए। और जांच में यह पता चला कि नकल माफियाओं का कनेक्शन हरियाणा से भी है, बिहार से भी है और साथ ही साथ एमपी से भी है। और इसमें जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो धीरे धीरे सभी राज जो है, जो पेपर लीक था, पेपर लीक का राज धीरे धीरे परत दर परत खुलता चला गया और अब तक जो गिरफ्तारियां हुई है उसकी संख्या 396 है। और यह गिरफ्तारी जो है यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन के तहत हुई है। अब एसटीएफ ने यह भी पता लगा लिया है कि यह पेपर किस तरह लीक किया गया और कौन कौन मास्टरमाइंड थे। और बता दूं जो है कि इस गिरफ्तारी में करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मास्टरमाइंड है जो किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थियों से जो है मोटी रकम वसूल करते थे। परीक्षा पेपर में पास कराने का झांसा देकर जो है लाखों रुपए की वसूली अभ्यर्थियों से होती थी। इस नेटवर्क को भी यूपी एसटीएफ ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और ऐसे जो नकल माफिया थे, जो दलाल थे, जिनका सिंडिकेट जो है फैला हुआ था, उस नेटवर्क को भी यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हालांकि आरओ और एआरओ की जो परीक्षा पेपर लीक हुई थी उस मामले में भी अब गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। इस मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा शुरुआती दौर में दर्ज कराया गया था एआरओ परीक्षा मामले में, लेकिन उसकी भी जांच अब एसटीएफ को मिली है। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर जौनपुर से है जहां सरकारी स्कूल के बच्चों ने कूड़े के ढेर पर बैठकर परीक्षा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तभी वीडियो वायरल होते ही बीएसए गोरखनाथ पटेल ने जांच के आदेश दिए। मामला जौनपुर के शाहगंज विकास खंड क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। तो कूड़े पर बैठकर जो है बच्चे परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं और ये सरकारी विद्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में सरकारी स्कूल का ये हाल है जहां बच्चे कूड़े की ढेर पर परीक्षा देने को मजबूर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से विवेक कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए। विवेक, क्या है ये पूरा मामला? जूही, बिल्कुल आपको बताओ, पूरा मामला जो है जौनपुर के सागंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव प्राथमिक विद्यालय का है। तस्वीर देखने के बाद एक बात तो साफ कहा जा सकता है, ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया। जी हाँ, वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि बच्चे जो है कूड़े के ढेर पर जो है बैठकर पेपर दे रहे हैं। वीडियो वायरल होता है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच का आदेश दे देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जांच का आदेश तो दे दिए, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? और वही विद्यालय प्रशासन, जब हमने बात करने की कोशिश की, कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। वही विद्यालय प्रशासन ने ऑफ कैमरा बताया कि कूड़े के ढेर लगने के कारण जो सफाई कर्मी समय से नहीं आता, जिसके कारण से जो है ये कूड़े का ढेर लगे थे। बच्चे जो है नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए बच्चों को दूर दूर बैठाया गया था। जी विवेक, जो तस्वीरें हैं वो तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही, जहां एक तरफ जो है सरकार इन चीजों को लेकर दावा करती है कि सरकारी स्कूलों में जो है पूरी व्यवस्थाएं कराई जा रही है, लेकिन वहीं इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई नहीं देखी जा रही है। और जो ही ऐसा नहीं है, जब हमने विद्यालय में देखा कि विद्यालय में ऑलरेडी जो है बेंच थे, डेस्क थे और जो है बिछाने के लिए टाट थे, लेकिन जो विद्यालय प्रशासन इस तरह से बिछाने के लिए, बेंच लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिस तरह से जो वीडियो, हालांकि जो है कूड़े का ढेर लगे थे, लेकिन विद्यालय प्रशासन की लापरवाही भी कह सकते हैं। वो बेंच लगा सकता था, बच्चे को जो है बाहरी बेंच पर बैठाकर पेपर दिला सकता था। जी, लेकिन यहाँ तो बेंच दिखाई नहीं दे रहा है। जब सरकार इतनी चीजें मुहैया करा रही है सरकारी स्कूलों में, तो यहाँ बच्चे नीचे कूड़े के ढेर पर बैठकर एग्जाम देने को मजबूर है।
बिल्कुल जो है देश के भविष्य है, जिस तरह से कूड़े के ढेर पर बैठ के पेपर दे रहे हैं, शिक्षा विभाग ने जांच का आदेश दे दिया। लेकिन देखने वाली बात होगी, हर बार जांच की तो आदेश दे दी जाती है, लेकिन कार्रवाई क्या हो कि ये भी मामला जो है कोई ठंडे बख्तर न चला जाए। जी, और क्या इसको लेकर जो है अभी प्रशासनिक तौर पर किसी तरह की कार्रवाई देखी जा रही है? उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्यों ये हालात है स्कूल के? बिल्कुल जो है इंडिया वाइज की टीम लगातार जो है जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास करती रही, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आए। वहीं बीएसए गोरखनाथ पटेल ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी को जांच का आदेश दे दिया गया है, जैसे ही रिपोर्ट मिलती है कार्रवाई की जाएगी दोषियों के खिलाफ। लेकिन जो है विद्यालय प्रशासन बार बार यही ऑफ कैमरा कह रहा है कि कूड़े के ढेर लगने का सफाई कर्मी के जिम्मेदार है। लेकिन जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हमने बच्चों को जो है कहा था, लेकिन बैठाने का बात से इंकार कर कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वायरल वीडियो होने के बाद हड़कंप मच गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो ये इसको लेकर जो है बीएसए गोरखनाथ पटेल ने जांच के आदेश दिए हैं। तो यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है प्रशासनिक तौर पर इसको लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई की खबर नहीं देखी जा रही है। कौन है इसके पीछे, किसके शय पर इस तरह के जो है मामले देखे जाते हैं, इसको लेकर फिलहाल कोई भी स्पष्टीकरण जो है ना तो विद्यालय की तरफ से और ना ही प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। और खबर मथुरा से है, जहां एडीजी जोन ने परखी लठमार होली की व्यवस्था की। वहीं लठमार होली की सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए। साथ ही क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बता दें कि बरसाने में लड्डू और लठमार होली के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लठमार होली है और आरती नंदगांव सभी व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षा के व्यवस्था की और एसएसपी और उनकी प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है और आने वाले। और बढ़ते हैं आगे, खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के फार्म हाउस पर चोरी की गई। वहीं चोर लगभग 30 लाख रुपए और लाइसेंसी रिवॉल्वर की चोरी कर फरार हो गया। मामला कोतवाली ईसा नगर क्षेत्र के बेलताव गांव का बताया जा रहा है। और रुक करते अगली खबर की ओर, कन्नौज के तिरवा कस्बे के इंदरगढ़ तिराहे पर रानी अवंतीबाई लोधी की दिन में एक प्रतिमा लगाई गई, लेकिन देर होते होते उसे हटा दिया गया, जिसके बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। बताया जा रहा है कि प्रतिमा के समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं मौके पर कई सत्ताधारी पार्टी के नेता पहुंचे और विरोध जताया। जो आया है ये 8-10 दिन से हम लोग देख भी रहे थे। उन्होंने विधायक जी द्वारा प्रयास करके पूर्ति रखने का इस पर चल रहा था, लेकिन अभी जो जानकारी हुई है, अभी मैं तो अभी आया हूँ लोड करके, अभी जानकारी हुई है कि यहाँ प्रशासन उस पर ऊपर से कहीं से आपत्ति आई है और विदाउट परमिशन रखी गई, इस वजह से उसको हटाने के लिए प्रशासन यहाँ खड़ा है और उसके विरोध में सारे लोग यहाँ खड़े हैं। और बढ़ते आगे, अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईडी की टीम गायत्री प्रसाद प्रजापति को अपने साथ ले गई। बता दें कि ईडी की टीम पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर कई घंटों से छापेमारी कर रही है और इस दौरान कोई अहम सुराग नहीं मिलने पर ईडी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के बेटे को अपने साथ लेकर गई, जिसके बाद प्रजापति की पत्नी और बेटी बहू की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सपा विधायक महाराजी प्रजापति को लखनऊ रेफर किया गया। और नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक पति ने पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पति और पत्नी के बीच किसी घरेलू बात को लेकर कहासुनी चल रही थी और विवाद भी चल रहा था, जिसके चलते गुरुवार शाम को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। बता दें कि गोली लगते ही पत्नी लहूलुहान होकर गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
और खबर बलिया से है, जहां बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का लोगों ने फूल की मालाओं से स्वागत किया। वहीं गांव की महिलाएं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगी और साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं के जमकर नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांशीराम की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों तथा उनके समग्र विकास के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले लोकप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। और बढ़ते हैं आगे। ईडी की कार्रवाई के बाद गुरुवार को बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने ईडी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके आवास से कुछ भी ईडी के अधिकारियों को बरामद नहीं हुआ है। नकदी बरामद होने की बात महज अफवाह है। अंबा ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि उनका परिवार इस वक्त मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुआ है। सूत्रों की मानी तो ईडी ने छापेमारी में बैंक अकाउंट, अंचल कार्यालय के फर्जी मुहर समेत कई दस्तावेज बरामद किए। अंचल अधिकारी के साथ संबंधों पर कहा कि हमारा संबंध किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के साथ नहीं है। हम लगातार मुखर होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज बनने का काम किए हैं, इसलिए हमारा नाम किसी भ्रष्ट अधिकारी के साथ ना जोड़ा जाए। देखिए, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है, आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट है। हमारे सबके फ़ोन हैं और जो उनको ऑफिस। और वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 90वें जन्मदिन पर शुक्रवार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जातिवादी शक्तियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों षड्यंत्र से बचते बचाते बहुजन समाज को केंद्र और राज्यों की सत्ता अपने हाथ में लेने का चुनावी प्रयास जारी रखना है, तभी यहाँ सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की सफलता संभव है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटने की अपील करते हुए कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए तन मन धन की कुर्बानी देना जरूरी है। बहुजन समाज को जातिवादी और धन्ना सेठ समर्थक विरोधी पार्टियों की साजिश, दावों और वादों से बचकर चुनाव में सक्रिय रहना जरूरी है, क्योंकि अब इनके भरोसे रहना आत्मघाती होगा। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के बाद अब ओबीसी समाज के हित के बारे में भी सरकार द्वारा बातें बहुत होती है, लेकिन इनके आरक्षण के बैकलॉग को भी वर्षों से नहीं भरा जा रहा है। इससे नीति निर्धारण में बहुजन समाज के लोगों की भूमिका गौण है। इसको बदलने का चिंतन और चुनावी प्रयास दोनों बेहद जरूरी है। और रवि खाना गिरोह के लिए स्क्रैप का ठेका हथियाने वाला 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश अमन शर्मा को एटीएस गोल चक्कर के पास से थाना बीटा 2 पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अमन शर्मा शातिर किस्म का अपराधी और स्क्रैप माफिया रवि खाना के गैंग का सदस्य है, जो माफिया की गाड़ी चलाने का काम और गाड़ी को चौराहों पर खड़ा कर स्क्रैप और सरिया के ट्रकों को पास कराने का काम करता था। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।